हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी 3 ब्लाउज का कटिंग की हूँ जो कि मुझे सिलाई करना है फटाफट से। तो देखिए, इस तरीके से फोल्ड करके मैं अच्छे से इसे बांध करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक क्या होता है ना फ्रेंड्स कि मैं कटिंग करके तो रख लेती हूँ, लेकिन जब सिलाई करने लगती हूँ तो मुझे पार्ट्स ही नहीं मिलते हैं। कभी इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, कटिंग करके इस तरीके से मैं बांध के अच्छे से रख लेती हूँ, ताकि कोई भी पार्ट्स इधर उधर ना हो और मैं अच्छे से सिलाई कर सकूं। क्योंकि जब बांधा हुआ रहता है ना फ्रेंड्स, तो सारा पार्ट्स एक साथ मिल जाता है, तो सिलाई करने में भी आसान होता है और टाइम भी थोड़ा कम लगता है। नहीं तो क्या होता है कि आप कपड़े ही खोजते रह जाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले ये सिलाई करते हैं। उसके पहले तो धागा वगैरह लगाएंगे। और है ना फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत अच्छा से वक्त मिला है, जो कि मुझे मिलना ही चाहिए था। मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था फ्रेंड्स। बात यह है कि जब तक आपको ठोकर नहीं लगता है तब तक आप कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है फ्रेंड्स। जब मैं काम स्टार्ट की थी तो बहुत जन बहुत कुछ बोलते थे, तो मैं उनकी बातों को सुन सुन के परेशान होते रहती थी, टेंशन में रहती थी और काम पे ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन हाँ, जब से मैंने ये काम किया है, जब से मैंने लोगों को बात को इग्नोर करना सीखा है फ्रेंड्स, तब से मुझे मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं होता है। माइंड फ्रेश रहता है और माइंड फ्रेश होकर के मैं काम अपना कर पाती हूँ। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम हमेशा ना दूसरों को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देते हैं, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में घुसने देते हैं, बोलने देते हैं। जब तक कि आप अपने आप को फ्री रखेंगे, दूसरों को आके बोलने का मतलब कि इजाज़त देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे फ्रेंड्स। ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन हाँ, जब से मैं लोगों की बातों को सुनना इग्नोर कर दी हूँ, बात करना इग्नोर कर दी हूँ, पूछना छोड़ दी हूँ, तब से मैं सभी का दुश्मन बन गई हूँ। लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा होने लगा है कि मैं अपने लिए कुछ करने लगी हूँ फ्रेंड्स। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो क्या होता है ना कि इग्नोर करना पहले सीखना पड़ता है। जब तक कि आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया जो है ना फ्रेंड्स, आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। मतलब कि आप अगर नीचे गिरे हुए हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो आपको आके वही आदमी बोलेगा, दुख दर्द बांटेगा, आपकी मन की बात सुनेगा, आपसे कुछ भी बुलवा लेगा, अपना घर की बातें सुन लेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही आप कुछ करने लगेंगे, अपने मन से काम करना लगेंगे, मतलब कि पैसे कमाने लगेंगे, तो वही चीज़ आपका, वही व्यवहार आपका वो ख़राब लगने लगेगा, आपके बारे में बुराई करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो मैं इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं अपना काम करते रहती हूँ। जैसे कि मैं अब बिजी रहती हूँ। पहले क्या था ना कि मैं काम नहीं करती थी तो कोई भी कुछ बोल देता था तो मैं टेंशन में रहती थी, एक ही बात को सोचती रहती थी, बार बार सोचते रहती थी। लेकिन जब से मैं अपना काम पे ध्यान देने लगी हूँ कि नहीं, अब मैं दूसरों की बात नहीं सुनूंगी, मेरा जो मन रहेगा वही करूँगी, और मैं अपने काम में मन लगाने लगी, काम करने लगी। तो अभी क्या है ना फ्रेंड्स, मुझे दूसरों के बारे में सोचने का ही टाइम नहीं है, क्योंकि जब मेरे को अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है तो मैं दूसरे के बारे में क्या सोचूंगी। तो अब मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, जो भी काम रहता है करती हूँ, नहीं तो अपना घर में रहती हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे लिए कि सबसे अच्छा है अपना घर में रहो, अपना काम करो, खुद का काम करो, खुद का पैसे कमाओ, दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तभी हो पाया फ्रेंड्स जब मैं खुद सोची कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि अगर आप दूसरे के कहने पर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने मुताबिक कोई काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो आपको आगे तक ले जाएगा और अच्छे से आप उस काम को कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। पहले क्या था ना फ्रेंड्स कि मैं ब्लाउज भी नहीं सिल पाती थी, नहीं कर पाती थी। मेरे साथ बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो भी सिलाई सीखे थे, लेकिन अभी सिलाई सीख के वो घर में बैठे हुए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। सिलाई एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं तो आप करते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बीच में छोड़ दिए हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो आप धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता है फ्रेंड्स। अगर आप उसको मतलब अच्छे से करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे आपका और जो नॉलेज है बढ़ेगा। लेकिन हाँ, वही चीज़ अगर आप छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे नॉलेज आपका जो है वो घट जाएगा, जो आप सीखे हुए हैं वो भी भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप करें धीरे 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 धीरे। क्या होगा, उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा और धीरे धीरे आप उसको करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, ये सब करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको दूसरी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। पहले सबसे पहला
पहला ट्रिक तो आपको यही आजमाना है, यही आइडिया लेना है कि आप दूसरों की बातों को भूल जाएं। ये अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो, लेकिन हाँ, अगर आपको दूसरे के बारे में ही सोचना है तो फिर सोचते रहिए, तो आप फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब सोच लिए हैं कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो फिर आप दूसरों को बातों को इग्नोर कर दीजिए। यही चीज़ है फ्रेंड्स जो कि मुझे इतना आगे लेके आया है। मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुमको कुछ करना है तो अपने बारे में सोचो, दूसरे से क्या मतलब, क्या लेना देना, कोई भी कुछ बोले, कोई तो हमें आके खाना तो नहीं दे देगा। अगर आपके पास खाना नहीं है फ्रेंड्स तो आपको आके 2 शब्द बोल देगा कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, लेकिन रोज़ रोज़ तो आपको कोई खाने के लिए नहीं देगा। तो हम दूसरों के बारे में रोज़ रोज़ क्यों सोचें। कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी चीज़ मुश्किल से, परेशानी से अगर आपको मिल रहा है तो उसका वैल्यू आपको पता चलेगा, मतलब समझ में आएगा कि मैं इसे कितना मेहनत से कमाई हूँ। लेकिन जिसे कि मतलब घर बैठे मिल जाता है, उसे कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो उसे उस चीज़ का वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मेहनत से अपना कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ का वैल्यू पता चलेगा कि हाँ मैंने इसको कितना मेहनत से किया है, तो उसे आप अच्छे से संभाल के रखेंगे। इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी चीज़ मतलब कि अगर पाना चाहते हैं तो उसके प्रति आप मेहनत करें, एक ना एक दिन वो मेहनत ज़रूर रंग लाएगा, ज़रूर खिलेगा। तो आज का जो भी मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये हाउस वाइफ के लिए स्पेशल है। मतलब कि हाउस वाइफ अधिकतर ही पीछे रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ एक होता है कि हाउस वाइफ को घर वाले भी मना करते हैं, घर से बाहर निकलिए तो बाहर लोग भी मना करते हैं। लेकिन हाँ, घर वाले को तो आप किसी तरह बोल के समझा के आप मना सकते हैं, लेकिन बाहर वाले का कोई उपाय नहीं है भाई साहब। वो तो आपको ना ही जीते हुए देख सकता है, ना ही मरते हुए देख सकता है। आप अगर मर भी रहे हैं तो आपको आके बोलेगा, अगर आप अच्छे से खुशी से रह रहे हैं तो भी आपको आके बोलेगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो आप ज़रूर करें, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप दूसरों के बारे में भूल जाएं और अपने बारे में कुछ सोच लिया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फटाफट से मैं सिलाई कर रही हूँ ये चोली वाला ब्लाउज। तो देखिए, ये ब्लाउज मतलब 2 घंटे में बना ली हूँ। तो अगर आप भी एक दिन में 2 से 4 ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे से कटिंग करके, फोल्ड करके अच्छे से बांध के रख दें। तो क्या होगा कि आपको सिलने में दिक्कत नहीं होगा। एक सिलाई हुआ दूसरा में लग जाए, दूसरा सिलाई हुआ तो तीसरा में लग जाए। इस तरीके से आप सिल के अच्छे से एक दिन में अच्छा खासा ब्लाउज सिलाई कर सकते हैं। और हुक बटन है तो आप दूसरा दिन कर लें, क्योंकि हुक बटन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी सिलाई करते करते मैं हो रही थी थोड़ा सा बोर, तो आपको मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कितना हरा भरा हो गया फ्रेंड्स। अभी जैसे कि बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश में क्या होता है ना, सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। देखिए अभी ना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सूखा सूखा दिख रहा है, लेकिन बारिश होने के बाद क्या होता है ना, पूरा पानी भर जाता है। लेकिन हाँ, पानी टिकता नहीं है, बारिश जैसे खत्म होता है पूरा सूख जाता है पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज बन के हो गया है रेडी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। 9 इंच का बाजू बनाई हूँ, चोली कट ब्लाउज है, पूरा ये सिल्क का कपड़ा है। तो ये ब्लाउज सिलाई हो गया है। तो अब मैं दूसरे ब्लाउज में हाथ लगाऊंगी, दूसरा सिलाई करूंगी, क्योंकि दोनों ब्लाउज आज सिल लूंगी। बाकी जो हुक बटन करने का है वो मैं बाद में भी करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।